हमारे ऑफिशियल ऑन फील्ड अंपायर गोकुल पाटिल सर, उनके साथ रहेंगे शकील कुट्टी सर, पिछले मैच के हीरो कौशल पाटिल जी, उन्होंने कमाल की गेंदबाजी की। आज उनका जन्मदिन भी है। विश यू मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। हार्दिक शुभकामनाएं आपको आपके जन्मदिन की। देखना है कि आज इनकी टीम इन्हें जीत का तोहफा देगी। पिछले मैच में तो कमाल की गेंदबाजी करके एक रिटर्न गिफ्ट तो इन्होंने दे दिया है। देखना है कि आज शाम के वक्त टीम इन्हें बर्थडे गिफ्ट देगी जीत के रूप में। और गेंदबाजी में वेदांत पाटिल, जिन्होंने बहुत कमाल की गेंदबाजी की है। लेफ्ट आर्म इनकी भी अगर हम हाइट देखें तो काफ़ी अच्छी है, बहुत ही बेहतरीन हाइट, और गेंदबाजी भी कमाल की करते हैं। वेरिएशन अच्छा है, अंदर की तरफ भी लाते हैं, बाहर की तरफ भी गेंदे को निकालने में सक्षम है। यॉर्कर भी इनके पास सटीक है। बल्लेबाजी के लिए हम देखें तो सागर पाटिल और उनके साथ सूरज केने। देखना सूरज केने, सूरज डूबने को है और ये सूरज चमकने के लिए बिल्कुल तैयार। देखने के इनकी चमक में मीत 11 खो जाएगी, या फिर जिस तरह सूरज डूबने वाला इसी तरह मीत 11 इस सूरज को भी डुबाने की कोशिश करेगी। सागर पाटिल बिल्कुल तैयार, स्ट्राइकिंग एंड पे सामना करेंगे गेंदबाज वेदांत पाटिल का। क्वार्टर फाइनल मैच जो जीतेगा वो सेमीफाइनल के लिए बिल्कुल रेडी। लेफ्ट आर्म ओवर द स्टंप्स वेदांत पाटिल। पहली गेंद फुल टॉस और रिवर्स स्ट्रोक खेला वहां पर बल्लेबाज ने। डीप मिड विकेट, डीप पॉइंट पर फील्डर मौजूद है। सिंगल की मदद से अपना और अपनी टीम का खाता खोला है बीमर। नो बॉल। पहली गेंद बीमर कर बैठे, फ्री हिट आता हुआ। कभी कभी कमेंटेटर्स कर्स भी काम कर जाते हैं। जी हाँ बिल्कुल, अगर कमेंटेटर्स किसी फील्डर की ज़्यादा गेंदबाज की या बल्लेबाज की तारीफ करे तो अक्सर उनका परफॉर्मेंस खराब हो जाता है, और उसी को कहते हैं कमेंटेटर्स कर्स। लग गया कहीं ना कहीं वेदांत पाटिल को। एक बार फिर से मुड़ते हुए फ्री हिट गेंद और बहुत ही करारा ड्राइव, गेंद गई है लॉन्ग ऑफ की तरफ। फील्डर है वहां पर मोनीश पाटिल, अच्छी फील्डिंग, एक रन सिंगल की मदद से स्कोर आगे खिसकता हुआ 3 रन। देखिए सूरज केने बहुत अच्छे टच में लग रहे हैं, हर गेंद को मिडल कर रहे। जी हाँ बिल्कुल, और काफ़ी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं जब वो स्ट्रोक को खेल रहे। तो वेदांत पाटिल मुड़ते हुए इस बार लोअर फुल टॉस गेंद उसे स्वंग किया है। फील्डर मौजूद है डीप स्क्वायर लेग पे, आसानी से इस गेंद को फील्ड किया। सिंगल में डील कर रहे हैं अभी तक बल्लेबाज। अच्छा लैप स्वीप खेला था वहां पर, आधा झुके थे सागर पाटिल। ठीक तरीके से गेंद के लाइन में आ नहीं पाए थे वहां पर सागर पाटिल। सिंगल रन आता हुआ वेदांत पाटिल। लेट पाम ओवर द स्टंप्स, अच्छी गेंद और खूबसूरत ड्राइव किया नजरों के नीचे। इस गेंद को दूर से आए फील्डर, एक रन बना तो थोड़ी सी हड़बड़ाहट थी, लेकिन एक से संतुष्ट। सिंगल की मदद से टोटल स्कोर हम देखे तो है 5 रन बिना किसी नुकसान के। पहली गेंद बीमर तीनों, उसके बाद फ्री हिट। उसके बावजूद हम देखें तो वेदांत पाटिल ने अभी तक ठीक ठाक गेंदबाजी की है। सिर्फ 5 रन खर्च किए हैं। ये देखिए 4K कैमरे से वहाँ पर एंगल दिखाया जा रहा है, प्रिंस मूवीज, इसीलिए तो इन्हें किंग ऑफ टेलीकास्ट कहा जाता है। इस बार थोड़ा सा फ्रंट फुट पे कमिट किया था, मिस हो गए बल्लेबाज। डॉट बॉल, अच्छी गेंद, फॉलोअर थ्रू वहाँ पर अच्छा नजर आया। अच्छी गेंदबाजी हम देख रहे हैं वेदांत पाटिल की। लगातार ऑफ स्टंप के बाहर रखा था बल्लेबाज, काफी ज्यादा सफल हुए थे। गेंद थोड़ी सी डीप हुई थी, यही कारण था कि बीट हो गए। बिल्कुल अच्छी गेंद थी पिछली। इस बार कोशिश की थी वहां पर स्लॉक करने की, लेकिन फिर से बीट हुए। लाइन में तो आए थे लेकिन लेंथ को नहीं ठीक तरीके से समझ पाए। टिप्पा खाने के बाद थोड़ी सी नीचे रही थी, उछाल में कहीं ना कहीं बीट हो गए बल्लेबाज। ये देखिए बहुत ज्यादा दोनों पैर खुल भी गए थे वहां पर बाबे सर। अच्छी गेंदबाजी हो रही है वेदांत पाटिल द्वारा, किफायती गेंदबाजी। इस बार ओहो, फिर से उसी तरीके का नजारा, कट कॉपी पेस्ट, लगातार डॉट गेंद करते हुए 3, एक ओवर का खेल हुआ खत्म। ये देखिए फिर से वही दृश्य है। बेहतरीन गेंदबाजी, कौन से गेंद बाहर की तरफ निकाली थी, वहां पर बेबस नजर आए थे बल्लेबाज सागर पाटिल। एक ओवर का खेल खत्म हुआ है, रन बने फिलहाल 5, विकेट्स कोई भी नहीं गिरी है। अच्छी गेंदबाजी हम कहेंगे वेदांत पाटिल की, जबकि पहली बीमर थी और उसके बाद फ्री हिट।
I think control bowling from Vedant Patil in first over. He considered only 5 runs. एक ओवर की समाप्ति रन बने 5। तपस्या स्पोर्ट्स सोनाले टॉस हार के पहले बल्लेबाजी करती हुई। तुषार पाटिल ओनर हैं जबकि मेंटोर हैं हेमंत पाटिल। दूसरी तरफ हैट्रिक एमएलए फेम टीम है मीत 11। गेंदबाजी में मेरे ख्याल से प्रतीक पाटिल के हाथ में गेंद दी गई है। कौशल पाटिल से कप्तान विनीत माली चाहेंगे कि 2 ओवर कराए जाए। आज विनीत माली भी बॉलिंग में उतना रनअप नहीं ले रहे, फिटनेस के प्रॉब्लम से जूझ रही है मीत 11। प्रतीक पाटिल फुल टॉस गेंद, बहुत ही कड़ा राउंड ड्राइव गैप में, बढ़िया फील्डिंग, कमाल की फील्डिंग, विनीत की 2 रन बचाए। बहुत जल्दी गेंद पे पहुंचे थे, इन 2 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ पहुंचा है 7 रन बिना कोई विकेट के, 7 विदाउट लॉस। जी हाँ भावेश सर, बहुत रफ्तार से गेंद की तरफ दौड़े थे यहाँ पर विनीत माली और बहुत अच्छे तरीके से गेंद को फील्ड भी किया, वरना बाउंड्री के लिए गेंद चली जाती। फुल टॉस गेंद छूट गया, हाथ से घी का लड्डू, जोर से मारने की कोशिश, बल्ले का सिरा लेकर गेंद विकेट कीपर के पास, थिक एज ऑफ द बैट। जी हाँ बिल्कुल, वहां पर बहुत जोर से बल्ला चलाने की कोशिश की थी। ये देखिए टाइम करने नहीं गए थे बल्लेबाज सूरज के, नहीं यही कारण थे कि काफी थिक एज लगा। डॉट बॉल, एज एंड गॉन। कमाल की चतुराई भरी गेंदबाजी प्रतीक पाटिल की, लगातार पढ़ लिया था बैट्समैन को, बल्ले का सिरा लेकर विकेट कीपर के पास। जी हाँ बिल्कुल, भाप लिया था कि कदमों का इस्तेमाल किया, गेंद को और भी ज्यादा ऑफ स्टंप के बाहर उनसे दूर किया, गेंद तक पहुंचने की कोशिश में अपना एज दे बैठे वहां पर और आउट होकर डगआउट लौट रहे हैं। बेहतरीन गेंदबाजी, चतुराई भरी गेंदबाजी हम यहाँ पर कहेंगे प्रतीक पाटिल की, फुटवर्क को देखकर गेंदबाजी की जा रही है। पहला झटका लगता हुआ हम देखें इस वक्त तो तपस्या 11 को, आउट हुए सूरज के ने, स्कोर है टोटल 7। बड़ी विकेट हासिल की है प्रतीक पाटिल ने। अब तपस्या ने भी तो इरादे साफ कर दिए, 1 डाउन पोजीशन पे हार्ड हिटिंग बैट्समैन प्रतीक विषय को भेजा है हार्ट ऑफ पीटीसी। एक राउंड वैसे भी प्रतीक विषय को काफी रास आता है। देखिए रणनीति बिल्कुल साफ है वैभव पाटिल की, रनों के लिए जाना चाह रहे, अच्छा कवर ड्राइव, पीछे प्रोटेक्शन है, डीप में 1 रन आता हुआ। जी बिल्कुल, वहाँ पर बहुत ही अच्छे अंदाज से, बिल्कुल सेंसिबल क्रिकेट हम कहेंगे, इत्मीनान के साथ इस स्ट्रोक को खेला था प्रतीक विषय ने। गेंद गई थी डीप कवर की तरफ, फील्डर मौजूद थे वहाँ पर, 1 रन सिंगल, टोटल स्कोर 8। ब्लाइंड स्विंग, इस मैच में टेंटेटिव फुटवर्क रहा है अभी तक सागर पाटिल का, जहां खेलना चाह रहे वहां नहीं खेल पा रहे। जी हाँ भावेश सर, थोड़ी सी हड़बड़ाहट भी देखने को मिल रही है उनकी तरफ से, बहुत तेजी से बल्ला चलाने जा रहे हैं, गेंद काफी डॉट खेल चुके हैं, उसका भी दबाव। ये देखिए फुल टॉस गेंद भी उनको कनेक्ट नहीं हो रही है, हालांकि सर पे हाथ रख दिया तो वहां पे प्रतीक ने बच गए। ये देखिए फुल टॉस गेंद, मन मना लिया था, बहुत ज्यादा बैकफुट को ऑफ स्टंप के बाहर लेकर चले गए थे स्विच हिट खेलने के लिए, मिस कर बैठे इस गेंद को भी, गेंद शरीर से टकराई, एक और डॉट। अब थोड़े से वहां पे तिल मिलाते हुए नजर आ रहे हैं बल्लेबाज सागर पाटिल। 2 ओवर की समाप्ति, रन बने 8। इस मैच की विजेता टीम ग्रुप ए से नंबर 2 पोजीशन पे चली जाएंगी सेमीफाइनल। कल BC4 लीग के मैचेस रहेंगे, पॉइनियर, मैगी, मायरा और स्वयं 11 के बीच। डे आफ्टर टुमारो 2 सेमीफाइनल BC4 फॉर्मेट से, एक ग्रैंड फिनाले और एक सिटी इमर्जिंग का ग्रैंड फिनाले चैलेंज बनाम स्वयं 11। जी बिल्कुल भवेश सर, सुपर फ्राइडे और भी ज़्यादा सुपर डुपर हो जाएगा जब हम मेगा फाइनल की तरफ बढ़ेंगे। गेंदबाजी के लिए वेदांत पाटिल को कंटिन्यू रखा गया है। देखना वेदांत पाटिल ने पहले ओवर में तो गेंदबाजी कमाल की थी, तीसरे ओवर में किस तरह गेंदबाजी करेंगे। अभी तक बॉलिंग चेंजेस कोई भी देखने को नहीं मिला है।
मीत 11 की तरफ से। 2 ओवर में महज रन बने हैं 8। कमाल की कसी हुई गेंदबाजी हम देख रहे हैं मीत 11 की तरफ से। लेफ्ट आर्म ओवर द स्टंप्स, फुल टॉस गेंद, ये भी मिस टाइम स्ट्रोक है। फुल टॉस गेंदों के खिलाफ फुल टोल वसूल नहीं किया जा रहा है। प्रतीक विषय आउट और ना खुश हैं अपने आप से, आसमान की तरफ निगाहें की थी कि ये क्या गलती कर बैठे। जूजी फुल टॉस थी, लालच में आ गए थे बड़े स्ट्रोक की, लेकिन Yes. गलती कर बैठे। देखिए, दूध से दही बन गया तो दही से दूध नहीं बनता है। फुल टॉस की बात हो रही है। मैं आपको याद दिलाता चलूं कि इसी ग्राउंड पर मराठी बाना चषक हुआ था जिसे एफसीसी ने जीता था। और आपकी मालूमात के लिए कि फुल टॉस गेंद पर 32 बल्लेबाज आउट हुए थे और 13 शिकार अकेले फरूक मुन्ना ने किए थे। क्या बात है, इसीलिए तो भावे सर आपको कमेंट्री की यूनिवर्सिटी कहा जाता है। एक और झटका लगता हुआ यहाँ पर तपस्या 11 को, आउट हो गए प्रतीक विषय, न्यू बैटर। बल्लेबाजी के लिए वैभव माली, देखना क्या अब इनके लिए दर्शक बजाएंगे ताली। फिलहाल तो ताली बजाई जा रही है मीत 11 की गेंदबाजी की खातिर। कमाल की गेंदबाजी, और ये पहले ओवर में विकेट लेस गए थे वेदांत पाटिल, कोई सफलता उन्हें नहीं मिली थी, लेकिन जब अपने स्पेल का दूसरा ओवर लेकर आए पहली गेंद पे विकेट हासिल करते हुए, और जब आप अच्छी गेंदबाजी करते हैं ना तो आपकी खराब गेंदों पर भी एक आधा रिटर्न गिफ्ट आपको मिलता है। फुल टॉस गेंद पर उन्हें सफलता मिली, अच्छा कैच पकड़ा था वहाँ पर विकेट कीपर ने। अब लेफ्ट आर्म ओवर द स्टंप जा रहे हैं वैभव माली के लिए। आते ही साथ बेहतरीन और स्लॉग स्वीप की कोशिश की थी, रन आउट का खतरा है, लेकिन देखना है क्या वक्त रहते क्रीज में पहुंच गए हैं। अंपायर ने तीसरे अंपायर की मदद मांगी है, देखना है सॉफ्ट सिग्नल आउट दिया है वहां पर। तीसरे अंपायर के पास अब कंक्लूजन एविडेंस होना चाहिए इस डिसीजन को चेंज करने के लिए। बैठक स्ट्रोक बहुत ज्यादा ऑफ स्टंप के बाहर सफल हो गए थे बल्लेबाज, कोशिश की थी बड़ी हिट की लेकिन मिस हुए। देखना है खतरा बना है। नॉट आउट घोषित किया क्योंकि हाथ से वहां पर बेल्स गिरी थी, हाथ के ऊपरी भाग का हिस्सा लगा था, यही कारण है कि अंपायर ने इसे नॉट आउट घोषित किया है। यही तो काम है प्रिंस मूवीज का, दूध का दूध पानी का पानी, यही इनकी बरसों से रही है कहानी। बेहतरीन टेलीकास्ट, वहां पे बाल बाल बच गए बल्लेबाज वैभव माली, कोई भी रन नहीं, डॉट गेंद। एक बार फिर से स्ट्राइक पर रहेंगे वैभव माली, सामना करें गेंदबाज वेदांत पाटिल का, उन्हें कंटिन्यू रखा गया है। पहले ओवर में बहुत बेहतरीन किफायती गेंदबाजी की थी उन्होंने, सिर्फ 5 रन दिए थे। तीसरे ओवर में फिर से उन्हें गेंदबाजी के लिए मोर्चे पे लगाया गया, पहली गेंद पर सफलता मिली, पहला विकेट उन्होंने हासिल किया अपनी गेंदबाजी में। दूसरी गेंद डॉट, चांस उस पर भी बना था रनआउट का, लेकिन मिस हो गया विकेट कीपर। लेफ्ट आर्म राउंड द स्टंप्स, फिर से उसी तरीके के स्ट्रोक की कोशिश, इस बार भी देखना है क्या कुछ हुआ है। रन के लिए तो बहुत तेजी से गए अंपायर के फैसले का इंतजार, कोई भी सिग्नल नहीं, बल्ले का किनारा था वहां पर। शॉर्ट फाइन लेग पे अच्छी फील्डिंग, 1 रन सिंगल की मदद से स्कोर हो चुका है टोटल 9 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 9 रन लॉस्ट ऑफ 2 विकेट
आप देख रहे हैं चैलेंज ट्रॉफी का क्रिकेट चैलेंज ग्राउंड पे खूबसूरत सा ये समा बंधा हुआ है। जो जीतेगा वो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई और जो हारेगा यहाँ से बाहर का रास्ता। ये भी नॉकआउट मैच, पहले दो मैचेस में दोनों टीमों के पास चांसेस थे। वेदांत पाटिल इस बार अच्छी गेंद, फुलर लेन की गेंद, अच्छा बॉटम हैंड का इस्तेमाल किया, गेंद गई है वाइडिश डीप स्क्वायर लेग की तरफ। फील्डर थे वहां पर आई थिंक केतन पाटिल। एक रन आया है सिंगल की मदद से, स्कोर आगे खिसकता हुआ डबल डिजिट में अब जाकर पहुंचा है 10 रन 2 विकेट के नुकसान पर। इस वक्त काफ़ी परेशानी में नजर आ रही है तपस्या 11। थोड़ी सी अभी नहीं तपस्या करनी होगी कि रन किस तरीके से बनाए जाए। बिल्कुल भी रन आ नहीं रहे हैं, अभी तक एक भी बाउंड्री हमें देखने को नहीं मिली है, जबकि तीसरे ओवर का खेल शुरू हो चुका है। 4 गेंदे ऑलरेडी कर चुके हैं इस ओवर में वेदांत पाटिल। लेफ्ट आर्म राउंड द स्टंप्स, गेंद शरीर से टकराई है, रन के लिए तो निकल पड़े दोनों बल्लेबाज और 23 कदमों के साथ रन पूरा किया लेग बाय की शक्ल में। शक्ल चाहे जैसी भी हो, रन आने चाहिए। इस वक्त तपस्या 11 यही सोच रही होगी और वही रन आ नहीं रहे हैं। ये देखिए बहुत ज़्यादा अपने आप को रूम देकर बड़े स्ट्रोक की कोशिश कर रहे थे वहाँ पर, लेकिन गेंद शरीर से टकराई, एक रन पूरा किया लेग बाय के जरिए। स्कोर आगे खिसकता हुआ 1 और 1 11 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अब फिर से साइड को चेंज किया वहां पर वेदांत पाटिल ने। लेफ्ट आर्म ओवर द स्टंप्स जा रहे हैं, राइट हैंड बल्लेबाज रहने तो लेफ्ट आर्म ओवर द स्टंप, बाएं हाथ के बल्लेबाजों के लिए लेफ्ट आर्म अराउंड द स्टंप्स गेंदबाजी कर रहे हैं लगातार वेदांत पाटिल। इस बार थोड़ी सी छोटी गेंद, लेकिन मिस टाइम हो गए, बल्ला थोड़ा जल्दी घुमा बैठे थे वहां पर, मिस टाइम स्ट्रोक, कोई नुकसान नहीं। 1 रन सिंगल की मदद से स्कोरबोर्ड आगे बढ़ता हुआ अभी तक सिंगल में डील कर रही है तपस्या 11। रन बने हैं टोटल 12। 3 ओवर का खेल खत्म होने के बाद रन रेट हम देखें तो सिर्फ 4 का नजर आ रहा है। भाभी सर आजकल हम देख रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट, एक दोषी क्रिकेट में भी 5 से 6 रनों का रन रेट टीमें अच्छा नहीं समझती। ये तो टेनिस क्रिकेट है, लिमिटेड ओवर्स का खेल, सिर्फ 6 ओवर का मुकाबला। अगर इसमें भी आप 4 के रन रेट से आगे बढ़ेंगे तो फिर ये दर्शा रहा है कि आपके लिए मुश्किलात और भी ज़्यादा बढ़ जाएंगी। करंट रन रेट 4 का ये देखिए, प्रिंस मूवीज इंटरनेशनल लेवल का टेलीकास्ट, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करता हुआ प्रिंस मूवीज, लाजवाब कवरेज, कब कौन सा एंगल दिखाना और जब कमेंटेटर्स कोई बात कर रहे हो भाभी सर उसी दृश्य को दिखाना, ये इनकी खासियत रही है। बिल्कुल, इसे कहते हैं कमेंटेटर के जहन को पढ़ना, उनकी सोच को पढ़ना। 3 ओवर के बाद रन बनाना बहुत ही कठिन हो रहा है। उसका कारण ये है कि बॉलिंग हैज़ बीन आउटस्टैंडिंग एंड फील्डिंग हैज़ बीन टेरिफिक। हालांकि एक से बढ़कर एक बैटर है। शाम डर रही है, साए गहरा रहे हैं। चैलेंज ट्रॉफी की आज शाम का ये आखिरी मुकाबला, जीतने वाली टीम ग्रुप ए में दूसरी टीम बनेगी जो लीग के सेमीफाइनल में पहुंचेगी। स्वागत है आप सभी का सुहानी शाम में। देखना है गेंदबाजी किसके हाथ में दी जाती है। कौशल पाटिल, बिग बट ऑफ वर्ल्ड, दोनों बल्लेबाज ने पानी मंगाया है या फिर पानी लेकर आए हैं। क्रिकेट की कुछ चीजें बहुत खुफिया होती है। और उसी का फ़ायदा उठाया था 29 जून को भावेसर ऋषभ पंत ने, जब गेम को उन्होंने थोड़ा सा स्लो डाउन किया था, क्योंकि गेम का फेस बहुत तेज़ था वहाँ पे। साउथ अफ्रीका बहुत तेज़ गति से रन बना रहे थे। हेनरिक क्लासेन सर का दर्द बने हुए थे इंडियन टीम के लिए। जैसे ही ऋषभ पंत ने वहाँ पर गेम को थोड़ा सा स्लो किया, फिजियो को बुलाया और हमने देखा कि जैसे खेल का आगाज़ हुआ वहाँ पर हेनरिक क्लासेन का विकेट गिरा। खेल की शुरुआत होती हुई बिग बट ऑफ वर्ल्ड कौशल पाटिल, पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच। आशा पाटिल नॉर्थ स्टैंड से, तेज तर्रार गेंद, थोड़ा ऑफ कलर इस इनिंग में लग रहे हैं। सागर पाटिल, कितनी डॉट गेंदें खेली है साहिबा? 1 ओवर पूरा डॉट खेले। कौशल पाटिल सागर पाटिल के लिए तान दिया आसमान में, फेंक दिया आउट ऑफ पार्क, 6 रन। और कह दिया इस बार सागर पाटिल ने कि ये बंदिश नहीं चलेगी, बंदिश को तोड़ दिया।
बहुत जबरदस्त इस चुकी देखिए कितना ज्यादा सफल होके ऑफ स्टंप के बाहर चले गए थे ठीक तरीके से गेंद की लाइन में, और इस बार जब मिलाप हुआ बल्ले और गेंद का उस पे मुहर थी 6 रन की। आपने सही कहा, सब बंदियां चल गई, रन बंदी नहीं चलेंगी। 18 पे पहुंचा स्कोर। बढ़िया वापसी, तीखा जवाब, लेकिन लेग स्टंप को छोड़ती हुई वाइड। उन्नीस पे पहुंचा स्कोर तपस्या का। तपस्या रनों की तपस्या करती हुई। देखिए नाम से कुछ नहीं होता है, जिस शख्स का लक्की नाम रहता है उसको ऐसा थोड़ी है कि नसीब साथी दे। फिर फुल टॉस गेंद, खराब गेंद थी, लेंथ में चुके थे, स्विंग किया ऑन साइड में, भिंगड़ी शॉट है, 6 रन। इस बार कौशल पाटिल से गलती हुई, फुल टॉस गेंद कर दी वहां पर और फुल टोल वसूल लिया। अब अच्छे लय में नजर आ रहे हैं बाबेसर, वहां पर सागर पाटिल। इससे पहले फुल टॉस गेंदें भी उनसे मिस हो रही थी, इस बार कोई भी गलती नहीं। शफल बहुत ज्यादा हो रहे हैं, ऑफ स्टंप के काफी बाहर आ जा रहे हैं पहले ही। देखिए कौशल पाटिल का ये सीजन कभी खुशी कभी गम वाला चल रहा है। कभी वो बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हैं तो कभी बहुत रन दे देते हैं। रिव्यू लिया है बल्लेबाजों ने। बहुत ही खूबसूरत शाम आप सभी के नाम। ओवर नंबर 4 चलता हुआ। इट्स अ फेयर डिलीवरी। अंपायर परेश महाजन। पच्चीस रन 2 विकेट। कहाँ पे इस ओवर में अब तक 13 रन आए 3 गेंदों पर। इनकी यॉर्कर्स बहुत घातक रहती है और 2 मरतबा यॉर्कर करने के चक्कर में 2 सिक्सर दे बैठे। अब की बार सही निशाने पे। देखिए यॉर्कर भी 2 धारी तलवार है, जगह पे गिरी तो गिरी, वरना बल्लेबाज उसको फुल टोन देता है। जी हाँ भाभी सर, सही जगह पे गिरे तो टीम उठ जाती है, थोड़ा सा भी ऊंच नीच तो फिर गेंदबाज गिरने के लिए तैयार हो जाते हैं। कौशल पाटिल सागर के लिए बोल्ड हो गए। गेंद बेल्स को ट्रिप करती भी निकल गई, आउट हो गए सागर। इस बार पेस में बैठे हुए थे भाभी सर सागर पाटिल, बहुत ही कमाल की गेंद थी, रफ्तार से गिरफ्तार किया है कौशल पाटिल ने। ये देखिए टिप्पा खाने के बाद ओहो और भी ज्यादा स्किड हुई थी, बेल्स को ले उड़ी गेंद। फायरी डिलीवरी। स्कोर है 25 रन, विकेट गिरी है 3। नए बैटर मैदान में आते हुए कप्तान वैभव पाटिल। कल पहला मुकाबला ही सबसे बड़ा मुकाबला हाई वोल्टेज अल्ताफ बाली फैम टीम पायनियर बनाम मांगीलाल पालीवाल फैम टीम मैगी 11 के बीच रहेगा। अब तापमान थोड़ा कम हुआ है। कौशल पाटिल वैभव के लिए आते ही गेंद को लॉफ करना चाहते थे, शॉट में नहीं है दम, रन मिलेंगे कम। 1 रन स्कोर में आता हुआ 26 पे पहुंचा स्कोर 26। ओवर समाप्त होते हुए 4 टॉस हार के पहले बल्लेबाजी करती हुई तपस्या स्पोर्ट सोनाले, रन बने 26। पिछला ओवर बेनिफिट रहा जहां पे विकेट जरूर गिरा लेकिन रन आए 14। जी हाँ भाभी सर, और ठीक ठाक रन है, 1 विकेट जरूर गिरा। जो जूझ रहे थे सागर पाटिल अच्छे टच में जैसे ही आना शुरू हुए 2 सिक्सर लगाए तो उनका विकेट भी गिर गया। अगर हम देखें 3 ओवर के बाद रन बने थे महज 12। चौथे ओवर में रन गति को थोड़ा सा बढ़ाया यहाँ पर तपस्या 11 के बल्लेबाजों ने 14 रन बटोरे हैं चौथे 4th ओवर से। टोटल स्कोर इस वक्त 26-26, लॉस्ट ऑफ 3 विकेट।
गेंदबाजी के लिए अब टीम के कप्तान विनीत माली खुद आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। देखना है 5वें ओवर में किस तरह गेंदबाजी करेंगे। यहाँ पर तपस्या 11 जरूर चाहेगी कि एटलीस्ट 40-45 तो किसी भी तरह बनाया जाए ताकि गेंदबाजों के पास कुछ तो रहे, क्योंकि अगर उससे कम बनाएगी तो थोड़ा सा परेशानी में रहेगी। राउंड द स्टंप्स, पहली गेंद हवाई फायर, फील्डर है, कोशिश तो की लेकिन देखना है वहां पर मौका भी दिया और साथ ही साथ चौका भी। मुश्किल अवसर था लेकिन भुनाना चाहिए था। बहुत मुश्किल कैच था, लेकिन प्रतीक पाटिल के एफर्ट को सलाम चाहिए। हालांकि गैप में दो खिलाड़ियों के शॉट को खेला गया था वैभव पाटिल की तरफ से। वैभव पाटिल का भी एक है, अगर ये रंग में आए तो फिर गेंदबाजी के रंग उतार देते हैं। इसी बीच छोड़ दिया इस गेंद को। देखना अंपायर का इशारा, वाइड बॉल। इस गेंद को करनी होगी विनीत माली को दोबारा। चौका लगा पहली गेंद पे, अच्छी कोशिश की थी वहां पर प्रतीक पाटिल ने, कोशिश की तो पूरे नंबर, उनके जज्बे की भी सराहना की गई वहां पर, लेकिन कहते हैं ना हाथ तो आया मुंह नहीं लगा। वाइड की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर 31-31। विनीत माली राइट आर्म राउंड द स्टंप्स। इस बार देखने खूबसूरत ड्राइव किया, गेंद जा रही है पॉइंट बाउंड्री की तरफ, फील्डर दूर से आ रहे हैं, गैप में है, ये देखिए फिर से मिसफील्ड। 1-2 का 4, जहां होने थे 1 दे दिए 4। खराब फील्डिंग। महंगे पड़ सकते हैं इस तरह के कैचेस, इस तरह के रन्स। 2 चौके यहाँ पर आ चुके हैं और कुल स्कोर 35। देखिए स्कोर अगर 50 के ऊपर गया तो फिर डगर आसान नहीं रहेगी मिथ 11 के लिए। जी हाँ बिल्कुल भावेश सर, मैंने वही कहा था कि अगर 45 तक तो एटलीस्ट मिनिमम जाना ही चाहिए, लेकिन अब 50 रन तो नहीं नजर आ रहे होंगे क्योंकि 35-35 ऑलरेडी बन चुके हैं, अभी भी 10 गेंदों का ना बाकी। इस बार अच्छी गेंद, अच्छा यॉर्कर, हेलीकॉप्टर के अंदाज में खेला है, फील्डर गेंदबाज खुद गए हैं उसके पीछे, 1 रन बना, दूसरे के लिए गए, रिस्की रन, लेकिन डायरेक्ट हिट की कोशिश की थी, मिस हो गए। विकेट कीपर ने भी गेंद को छोड़ दिया था, उन्हें लगा डायरेक्ट हिट अगर हुआ तो फिर बल्लेबाज का काम तमाम। 2 रन तेज कदमों के साथ पूरे हुए, 2 की मदद से स्कोर है 37-37। विकेट कीपर का मानो कहना है कि गेंद दोनों स्टंप्स के बीच से गई, लेकिन सर इतनी रफ्तार भरी गेंद थी, अगर स्टंप के बीच से निकलती तो जहां तक उम्मीद है बेल्स ट्रिप हो सकती थी। बड़ा शो के गई थी। इसी बीच फिर से हेलीकॉप्टर के अंदाज में ड्राइव किया, उतने अच्छे तरीके से प्लेसमेंट नहीं कर पा रहे हैं, वो गेंद गई है वाइडिश मिड ऑफ की तरफ, कौशल पाटिल दूर से आए और वहां पर अच्छी कोशिश की विकेट कीपर ने, और ऑन फील्ड अंपायर ने फिर से तीसरे अंपायर की तरफ गुहार लगाई है। बढ़िया वर्क रहा था विकेट कीपर का, एक ही एक्शन में पकड़ा। देखिए जो कामयाब लोग रहते हैं ना वो कभी रीजन नहीं बताते। हेलीकॉप्टर ड्राइव, फील्डिंग बहुत लाजवाब, थ्रो देखिए कितना तेज आया है और एक ही एक्शन में सूरज केने ने पकड़ा है, धोनी की तरह फेंका, लेकिन बहुत पहले अपने क्रीज में पहुंच गए, नॉट आउट। रीजन आपको नहीं बताना है, रीजन का इलाज करना है। बचपन में आपको पता है घरों में बात होती थी, टीवी क्यों खराब हुआ, बच्चों ने किया, बच्चे क्यों खराब हुए तो बोले टीवी ने किए। और यही कारण है कि अब घरों में टीवियां कम, मोबाइल फोन ज्यादा आ गए हैं, जिसने सभी को खराब करके रखा है, क्या बच्चे और क्या बड़े। इसको रोज चुका है इस वक्त हम देखें तो 39-39। अच्छी दौड़ लगाई गई थी विकेटों के बीच में, वहां पर वैभव माली और वैभव पाटिल दोनों ही वैभव हैं, देखना कैसा भाव रहेगा दोनों ही बल्लेबाजों का। पूरे चैलेंज ट्रॉफी में वैभव माली ऑफ कलर लगे हैं, लेकिन वैभव पाटिल अपना वही कलर दिखा रहे हैं जिसके लिए वो जाने जाते हैं। जी हाँ बिल्कुल, और वहाँ पर देखना है भावेश सर गेंद के आकार को लेकर कुछ समस्या चल रही है, दोनों ही बल्लेबाज गेंद को चेक कर रहे हैं। रन फिलहाल 39, 5वें ओवर का खेल शुरू, अभी भी इस ओवर की अगर देखें तो हम 2 गेंद का आना बाकी। अब तो 50 रन आसानी से नजर आ रहे हैं, 50 प्लस अब सोचना यहाँ पर शुरू कर चुकी है तपस्या 11, और अगर 50 प्लस हो गए तो फिर मैच बहुत ही कट टू कट रोमांचक भरा मैच रहेगा। अभी तक खेल रुका हुआ है, आप देख रहे हैं चैलेंजर ट्रॉफी 2025, तीसरा दिन, तीसरी शाम।
ये देखिए वहाँ पर BC4 फॉर्मेट के ग्रुप्स दिखाए जा रहे हैं। शेड्यूल जो है BC4 फॉर्मेट का, ग्रुप ए से चैलेंज स्पोर्ट ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुकी है। मीत स्पोर्ट और तपस्या स्पोर्ट इस वक्त जद्दोजहद कर रही है सेमीफाइनल मैच के लिए। कल हम देखेंगे ग्रुप बी का महामुकाबला मैगी 11 बनाम पॉइनियर स्पोर्ट्स पहले मुकाबले में 2-2 हाथ करेंगे एक दूसरे से। फिर माहिरा स्पोर्ट्स बनाम चैलेंज स्पोर्ट नहीं रहेगी, वहाँ पर स्वयं 11 उनसे 2-2 हाथ करने के लिए तैयार रहेगी। ये थोड़ा सा करेक्शन है, इस बात का ख्याल रखना है। माहिरा स्पोर्ट्स स्वयं 11 के साथ 2-2 हाथ करेगी। स्वयं 11 जो सिटी इमर्जिंग क्रिकेट से मेगा फाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुकी है, कल हमें BC4 फॉर्मेट में भी एक्शन में नजर आएगी। एक बार फिर से खेल शुरू होता हुआ। विनीत माली राइट आर्म राउंड द स्टंप्स, गेंदबाजी के लिए बिल्कुल तैयार, स्ट्राइक पर है। बल्लेबाज वैभव मिस हो गई इस स्ट्रोक को खेलने के चक्कर में। कमाल की गेंद थी, टिप्पा खाने के बाद थोड़ी सी स्किड होकर निकली थी डॉट गेंद की शक्ल में, विकेट कीपर के हाथों में हालांकि जाती हुई। कप्तान है छोटे रनअप से गेंदबाजी कर रहे हैं। उमूमन विनीत माली बहुत लंबा रनअप लेते हैं। पहले ही आपने बताया था भाभी सर के थोड़ी सी तकलीफ से जूझ रहे हैं। लोअर फुल टॉस गेंद उतने अच्छे तरीके से मिडल नहीं कर पाए। मिस टाइम स्ट्रोक, दूर से आए एक्स्ट्रा कवर के फील्डर, 1 रन बना, दूसरे के लिए गए और 2 रन पूरे। 2 की मदद से हम स्कोर देखिए, टोटल तो आगे की सकता हुआ 41-41। 5 ओवर का खेल हुआ यहाँ पर खत्म और बाकी 1 ओवर का खेल, लेकिन देखना है कौन होगा पास और कौन होगा फेल। 5 ओवर 41 रन, 41 लॉस्ट ऑफ 3 विकेट्स। End of the 5 over 41 for the loss of 3 wicket. Captain Vaibhav Patil is still playing very well, but Vaibhav Mali slightly looking off color. You are watching Challenge Trophy from Art of City Challenge Cricket Ground. पांच ओवर के बाद 41-41 कौशल पाटिल बॉलिंग मार्ग पर जा रहे हैं। आखिरी ओवर के लिए उन्हें ही जिम्मेदारी सौंपी गई है। कौशल पाटिल जब चौथे ओवर में गेंदबाजी के लिए आए थे, जरूर 2 सिक्सर लगा था, लेकिन अच्छा कमबैक किया था उन्होंने। डेथ ओवर में कौशल पाटिल को बुलाया गया है। हालांकि पहले ओवर में कौशल महंगे साबित हुए थे, 14 दिए, विनीत ने 15 दिए। लेकिन देखना है, अगर आप जो काम खत्म हो गया है, जो बात बीत गई है, उसके बाद अगर नए सिरे से शुरुआत करेंगे और अच्छे तरीके से अपने इस ओवर को इख्तिताम करेंगे तो फिर सारे किए कराए पे पर्दा डाल दिया जाएगा। वैभव माली सामना कर रहे हैं, गेंद को खेल दिया है लॉन्ग ऑन पे। क्या गजब का शॉट, 6 रन। बहुत ही शानदार बॉटम हैंड का इस्तेमाल, क्या गजब का स्ट्रोक लगाया। ओहो, पहले गेंद की लाइन में आए थे, फिर फ्रंट फुट को अलग किया गेंद की लाइन से, अपने आप के लिए रूम बनाया और जब गेंद का मिलाप हुआ तो फिर धूम मचाई। सिक्सर की मदद से स्कोर 47 हो चुका है। फिर से बढ़िया ड्राइव लॉन्ग ऑन पे मोनिस है, 1 से ज्यादा कुछ भी नहीं। 48 पे पहुंचा स्कोर। बड़ा शॉट आया तो ये मैच कट टू कट जा सकता है। अभी भी हम देखें बाबे सर तो 4 गेंद का आना बाकी, रन बने फिलहाल 48-48। वैभव पाटिल बल्लेबाजी बहुत ही ग्रेट की है। वैभव माली भी लास्ट ओवर में अच्छे टच में नजर आए, एक बड़ा हिट लगाया, बहुत ही शानदार और जानदार। वैभव को स्विंग कर दिया है, गेंद जा रही है हवा के साथ साथ, घटा के संग संग, हाई एंड हैंडसम 6 रन। हाई एंड हैंडसम और मैक्सिमम फुल टॉस गेंद, फुल टोल वसूल लिया। पिछले ओवर में भी एक फुल टॉस गेंद की थी कौशल पाटिल ने, उस पर भी आया था सिक्सर। इस बार भी फुल टॉस गेंद की, बल्लेबाज ने लगा दिया सिक्सर और अब मैच में बदल रही है पिक्चर।
फुलटॉस गेंद, आंखों की चमक बढ़ गई थी वहां पर वैभव पाटिल की गेंद के साथ। जब बल्ले का मिलाप हुआ वो भी कॉन्फिडेंट नजर आए थे और जो ध्वनि उत्पन्न हुई थी वो बहुत ही शानदार। स्कोर हो चुका है 154। 8 बॉल में 21 रन पे बल्लेबाजी कर रहे हैं वैभव पाटिल। कैप्टन नॉक खेल रहे हैं। मैंने पहले ही कहा था आज कौशल पाटिल ज्यादा लंबाई में चूक रहे हैं। इस मरतबा स्क्वायर ऑफ द विकेट कवर ड्राइव लगाते हुए बढ़िया थ्रो पहुंचा है, लेकिन कलेक्ट नहीं कर पाए प्रतीक पाटिल। 2 रन। जी हाँ भावेसर की हुई गेंद ने टिप्पा खाने के बाद थोड़ा सा काटा बदला था वहां पर। प्रतीक पाटिल जज नहीं कर पाए उस थ्रो को। बल्लेबाजों ने रिस्की भरा रन तो था, 2 रन पूरा किया। स्कोर हो चुका अब तक 56-56। 60 का आंकड़ा अब नजर आ रहा है तपस्या को। फिर ड्राइव किया है, अब की बार एक्स्ट्रा कवर में, हाथ में गेंद है, अब की बार वैभव पाटिल आउट। इस बार कोई गलती नहीं की वहां पर कौशल ने। वैभव पाटिल ने अपने साथी को देखे बिना दौड़ पड़े थे, 1 रन बना, गेंद हाथों में थी, दूसरे का चांस ही नहीं था। गेंद भी बहुत तेजी से ट्रैवल हुई थी, कोई भी फंबल भी देखने को नहीं मिला था डीप एक्स्ट्रा कवर के फील्डर की तरफ से। दूसरे रन पे रन आउट होकर वापस लौट गए वहां पर वैभव पाटिल। आउट होने से पहले एक कैप्टन नॉक और एक अच्छा फिनिशिंग टच देकर जा रहे हैं अपनी टीम को। टोटल स्कोर हम देखें तो 57-57। लास्ट बॉल रिमेनिंग इन दिस फर्स्ट इनिंग। आखिरी गेंद का खेल बाकी है पहले इनिंग की। देखना है कितने रनों का टारगेट सेट कर पाएगी तपस्या 11 मीत 11 के सामने। नए बैटर गेंद के आकार को लेकर बात हो रही है। नए बैटर दीवा रत्न आर्यन भुईर। देखिए डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट ब्लास्ट जो दीना पाटिल का हुआ था उसमें आर्यन भुईर मुंबई टीम के लिए ऑल इंडिया आइकॉन बन के खेले थे और उन्हीं की टीम ने फाइनल मारा था। अच्छी गेंद थी, रन चुराते हुए बल्लेबाज लेग बाय। इस तरह 6 ओवर की समाप्ति पे रन बने तपस्या स्पोर्ट्स सोनाली के कुल मिलाकर 58-59 की चुनौती है। आप बने रहिए हमारे साथ, हम यूं गए और यूं आए। ये आप देख सकते हैं मेयर कप 2021 का ओपनिंग का फायर शो। क्या कमाल का नज़ारा था। और रकीब देखिए ऐसा लग रहा है कि हम इस वक्त सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में हैं। जी हाँ बिल्कुल भावेसर, नज़ारे तो वही दर्शा रहे हैं। अद्भुत नज़ारा था।
ये फायर शो था मेयर कप 2021। कोरोना काल में जबरदस्त टूर्नामेंट रहा था। धनेश ने जीता था, चैलेंज रनर्स थी, और ग्रामीण में बर्फानी बाबा गोरसई भी ने जीता था और खामालपाड़ा रनर्स रही थी। चलते हैं मैच की तरफ। ओपनर भेजना है प्लीज। खेल की शुरुआत था। दूसरे इनिंग का खेल अब शुरू होने जा रहा है गेंदबाजी के लिए सूरज के ने, जिन्होंने बल्लेबाजी का भी आगाज किया था, गेंदबाजी का भी आगाज यही कर रहे हैं। स्ट्राइक पर है बल्लेबाज केतन पाटिल और नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर किरण मडवी। देखना है कौन सा बल्लेबाज फ्लाइंग स्टार्ट दिलाएगा अपने टीम को, क्या केतन पाटिल या फिर किरण मडवी। और गेंदबाजी में बिल्कुल तैयार सूरज के ने। सूरज के ने एक बहुत ही अच्छे ऑलराउंडर, गेंदबाजी में बहुत अच्छी रफ्तार भी है इनके पास। देखना है क्या रफ्तार से गिरफ्तार कर पाएंगे बल्लेबाजों को। राइट आर्म ओवर द स्टंप्स, काफी लंबा रन अप मुड़ते हुए केतन पाटिल के लिए पहली गेंद लेकर। खूबसूरत गेंद थी और उतना ही खूबसूरत पंच स्ट्रोक खेला है। गेंद हवा में, फील्डर मात्र दर्शक, स्ट्रोक था काफी आकर्षक मैक्सिमम। क्या शॉट खेला है, क्या गजब का स्ट्रोक खेला है। हल्की सी ज्यादा जगह मिली थी, बैकफुट पे गए, क्रैक सिट पंच किया गेंद को एक्स्ट्रा कवर में। शॉट ऑफ डे। जी हाँ भाभी सर, और एमआरआई की न्यू बॉल से ये स्ट्रोक खेला वहां पर केतन पाटिल ने, और भी ज्यादा खूबसूरती बढ़ा दी इस स्ट्रोक के जरिए उन्होंने। चैलेंजर ट्रॉफी 2025 इस तरीके के जब क्लासिकल स्ट्रोक देखने को मिलते हैं ना, तो और भी ज्यादा माहौल बन जाता है। बेहतरीन आगाज किया इस इनिंग का वहां पर केतन पाटिल ने। शाम के वक्त वैसे भी रन बनाना चैलेंज ग्राउंड पे महंगे रहते हैं, लेकिन आज अलग मूड में है। किरण मडवी जो सिटी मर्जिंग फॉर्मेट में स्वयं 11 के लिए खेल रहे थे, अब प्रमोशन हुए मीत 11 के साथ जुड़ गए हैं। देखने ओपनिंग के तौर पे इन्हें भेजा गया है। बाएं हाथ के एक अच्छे बल्लेबाज, एक अच्छे ऑलराउंडर है, गेंदबाजी भी अच्छी करते हैं, आउटफील्ड में फील्डर भी अच्छे हैं, 3 डायमेंशनल प्लेयर 3D। लेकिन यहाँ पर धमाकेदार आगाज किया है फिलहाल केतन पाटिल ने। खूबसूरत स्ट्रोक लगाया था पहली गेंद पे, सभी का मन मोह लिया। सूरज के ने एक बार फिर से तैयार, राइट आर्म ओवर द स्टंप्स, फुलर लेन की गेंद हाई हाई
एंड नॉट हैंडसम, दो फील्डर आपस में टकरा गए और देखना है वहां पर क्या कुछ हुआ है। अंपायर का इशारा आता हुआ, इट्स अ मैक्सिमम। मेरे ख्याल से एक खिलाड़ी के सर पे गेंद टकराई है, रिप्ले में हम देखते हैं। फिर गेंद को उछाला था ऑफ स्टंप के बाहर से, क्रॉस बैटेड शॉट था, रेंज रोवर कॉर्नर है जो चैलेंज का। ये देखिए गेंद हालांकि उनके कंधे से टकरा के 6 रनों के लिए। जी हाँ बिल्कुल, कॉलिंग देखने को नहीं मिली थी वहां पर भावेश सर, दोनों फील्डर दौड़ पड़े थे। अगर कॉलिंग होती तो फिर नतीजा कुछ और हो सकता था, लेकिन कहते हैं ना जो बात गई वो बीत गई। अगली गेंद, इस बार गेंद शरीर से टकराई है, फिर से बहुत तेजी से बल्ला चलाया था, कनेक्शन नहीं बना पाए। इस बार लेग बाय की शक्ल में आता हुआ 1 रन। लग रहा है कि कप्तान ने आदेश दिया है, अटैक इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस। जी हाँ बिल्कुल, डिफेंस करने से अच्छा है कि आप अटैकिंग क्रिकेट खेले। करारा जवाब पेश किया जा रहा है, 59 के लक्ष्य को बहुत तेजी से पाने की कोशिश कर रही है यहाँ पर मीत 11। मीत के बल्लेबाज बल्ले से अच्छे गीत सुना रही हैं दर्शकों को। बेहतरीन बल्लेबाजी, पहले 3 गेंदों में हम देखें तो 2 सिक्सर, 1 लेग बाय के जरिए रन। अब किरण मडवी बाएं हाथ के बल्लेबाज सामना करेंगे सूरज केने का। राइट आर्म ओवर द स्टंप से इनके लिए भी जा रहे हैं सूरज केने। अक्सर हम देखते हैं बहुत सारे गेंदबाज भावेश सर, जब लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन रहता है, जब जब स्ट्राइक रोटेट होती है तो वो साइड को भी चेंज करते हैं। इसी बीच अपने आप को रूम देकर हल्के हाथों से सिर्फ गेंद को टहला दिया था वहां पर सिंगल। उन्हें पता है कि अच्छे टच में नजर आ रहे हैं केतन पाटिल, तो ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्राइक होने दी जाए। वो कहते हैं ना भावेश सर, जब हीरो का भाई बन के काम बनता है तो फिर हीरो बनने की कोशिश क्यों करनी। ये सवाल कभी कभी अपने लिए बहुत बड़ा हो जाता है कि आपको हीरो बनना है या फिर हीरो का भाई। अच्छी वहाँ पे सेंसिबल क्रिकेट दिखाई किरण मडवी ने, सिंगल की मदद से उन्होंने अपना खाता खोल लिया। स्कोर है टोटल 14 रन 14। केतन पाटिल फायरी मोड में नजर आ रहे हैं इस वक्त। सूरज केने राइट आर्म ओवर द स्टंप्स। इस बार पैरों पर गेंद थी, पिकअप शॉट, फील्डर मौजूद है लेकिन गेंद कैरी नहीं की। इंतजार कर रहे थे वहां पर डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेके फील्डर के, गेंद उन तक आएगी। थोड़े से लेजी वे स्ट्रोक भी काफी रफ्तार से गया था, मौका नहीं मिला फील्डर को। 1 रन इसी बीच बल्लेबाजों ने पूरा किया। सिंगल की मदद से स्कोर हो चुका टोटल 15-15। अच्छा स्ट्रोक लगाया था एक बार फिर से। मिडल बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं, बैट फ्लो अच्छा नजर आ रहा है केतन पाटिल का, अच्छे टच में नजर आ रहे हैं। सूरज केने का थोड़ा सा ये महंगा ओवर। इस बार फुलर लेंथ की गिनती, बल्ले के फेस को खोला है, गेंद जा रही है डीप बैकवर्ड पॉइंट की तरफ। फील्डर ने अच्छी कोशिश की है, 1 रन बनाए। किरण मडवी दूसरे के लिए जाना चाहते थे, मना किया वहां पर केतन पाटिल ने, 1 से सहमत। स्कोर हो चुका है टोटल 16 रन। 1 ओवर का खेल खत्म होने के बाद आगाज बहुत ही धमाकेदार किया यहाँ पर मीत 11 ने। टीट फॉर टैट, ईट का जवाब पत्थर से नहीं, गोली का जवाब तोप से दिया है। 1 ओवर की समाप्ति, बढ़िया रिप्लाई, रन बने 16। और यहाँ से बचे हुए 5 ओवर में जो रन दरकार हैं वो हैं 43। आस्किंग रन रेट लगभग 9 के नीचे का। मरता क्या ना करता। गेंदबाजी के लिए बुलाया गया है करण कदम को। आकाश वारगर एक अच्छा ऑप्शन है नई गेंद के साथ। लेकिन फिलहाल करण कदम पे भरोसा कर रहे हैं टीम के कप्तान। देखना है करण कदम क्या जम के अपने कदम रख पाएंगे। ब्रेक थ्रू चाहिए और जल्द से जल्द भावे सर। करण कदम किरण मडवी के लिए। अच्छा ड्राइव लगाया है, स्क्वायर ऑफ द विकेट, पॉइंट पे 1 रन। 17 पे पहुंचा है स्कोर मीत 11 का। अभी तक हम किरण मडवी की बल्लेबाजी का आकलन करें तो उन्होंने स्क्वायर ऑफ द विकेट ही ज़्यादातर स्ट्रोक खेले हैं। ज़्यादातर उनकी कोशिश यही है कि ड्राइव किए जाए, सिंगल ज़्यादा से ज़्यादा लिया जाए, स्ट्राइक ज़्यादा से ज़्यादा वो कोशिश कर रहे हैं कि केतन पाटिल के पास रहे, क्योंकि वो बहुत अच्छे टच में नज़र आ रहे हैं। लंबे रनअप से जाते हुए करण कदम, सुई चीट करने की कोशिश, पोजीशन नहीं कर पाए थे अपने आप को लेग बाय।
कोशिश की थी इस बार स्विच हिट की केतन पाटिल ने, सीधे प्लेट से बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन मानो अब बल्लेबाजों का स्वाभाविक क्रिकेट बन चुका है। अजय सर भी बता रहे थे कि बल्लेबाज इस स्ट्रोक की काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस भी करते हैं। स्विच हिट, रिवर्स स्वीप, कोशिश वहाँ पर की थी लेकिन कामयाबी नहीं। लेग बाय के जरिए से एक रन जरूर स्कोर बोर्ड में ऐड हुए, 18-18। करण कदम, मडवी को एलिवेशन नहीं है, खेलना चाहते थे गेंद को स्क्वायर लेग पर, गेंद चली गई इन फ्रंट ऑफ मिड विकेट। खींच के मारा हुआ स्ट्रोक था वहाँ पर, जहाँ खेलना चाहते थे गेंद वहाँ तो गई नहीं, लेकिन अच्छा मिडल ज़रूर किया था इस गेंद को वहाँ पर किरण मडवी ने। सिंगल ज़रूर आया और अभी तक किरण मडवी 3 गेंदों में 3 सिंगल, स्कोर खिसकता हुआ 19-19। करण कदम एक बार फिर से मुड़ते हुए ऑफ स्टंप से बहुत बार कर बैठे हैं, वाइड। देखिए इस तरह की गेंदबाजी से आपको बचना होगा। जी हाँ बाबे सर, पहले ही आपके पास रन बहुत ज़्यादा नहीं और पहले ओवर में काफ़ी रन भी लूज हो गए हैं, तो आपको एक्स्ट्रा से बचना होगा। करण कदम सामना करेंगे केतन पाटिल। शाम के साए पिच की तरफ बढ़ रहे हैं और केतन पाटिल साए की तरह पीछे लगे हैं तपस्या के। अच्छी गेंद, फ्रंट फुट पे स्लॉक करना चाहते थे, बीट किया। जी हाँ, इस बार अच्छी गेंद थी, फ्रंट फुट पे थोड़ा सा कमिट किया था, फ्रंट फुट से स्लॉग स्वीप करने की कोशिश थी लेकिन पूरे तरीके से बीट हो गए वहाँ पर केतन पाटिल। अच्छा वाइड यॉर्कर और गेंद भी थोड़ी सी डीप हुई थी, यही कारण था कि चकमा खा गए बल्लेबाज। डॉट बॉल। करण कदम रिवर्स खेला है और बहुत ही खूबसूरती के साथ खेला है, लेकिन बढ़िया फील्डिंग। कपिल केने थे डीप में 2 रन अपने टीम के लिए बचाते हुए। पैरों का इस्तेमाल किया था फुटबॉल की तरह। जी हाँ बाबे सर, और गेंद मानो वहीं पर जम सी गई थी। स्विच हिट देखने को मिला वहाँ पर, गेंद बहुत तेजी से ट्रैवल हो रही थी। ओहो हो, बहुत ही, लेकिन और इसकी था वहाँ पर अगर थोड़ी सी भी चूक होती तो अपने आप को चोटिल कर सकते थे कपिल के ने। फिर खेला है, अब की बार जाल में फंस गए हैं। गली में कोई गलती नहीं, डिपिच में आउट हो गए केतन पाटिल। बड़ा विकेट, केतन पाटिल अच्छे टच में आ रहे थे, लगातार कोशिश कर रहे थे रिवर्स स्विच हिट की और वहां पर इस बार जाल में फंस ही गए। गेंद काफी बाहर थी, कोशिश की उन्होंने, टॉपेज लगा, गेंद खड़ी हो गई और डिपिश गली में अच्छा कैच पकड़ा वहां पर आकाश वारगड़े ने। कोई भी गलती नहीं, पहला झटका लगता हुआ तपस्या 11 ने पहला झटका दे दिया इस वक्त मीत 11 को। देखिए रिवर्स स्वीप हो या रिवर्स शॉट हो, ये 2 धारी तलवारें बनी तो बनी, वरना अब्दुल गनी। जी हाँ बाबे सर, 2 धाली तलवार अक्सर इसी तरह रहती है, आपको कभी काटती है या फिर आप अपोजिशन को काटते हैं। न्यू बैटर इस वक्त आ रहे हैं किंग ऑफ भिवंडी क्रिकेट, बिलाल शेख। ज़रूर फिट नहीं है लेकिन फॉर्म बहुत अच्छा है, हमने बीपीएल में भी देखा था, कमाल का प्रदर्शन रहा था, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बने थे वहाँ पर दूसरी दफ़ा बीपीएल के इतिहास में। देखिए बड़ा मैच है और बिलाल शेख को पता है कि लीग में नॉकआउट का मैच है, टीम को जुमा का लाइसेंस मिल जाएगा। दो ओवर के बाद रन बनी है कुल 22, 22, विकेट गिरी है एक। 22 रन, एक विकेट के नुकसान पर 22 रन, लॉस्ट ऑफ 1 विकेट।
स्वागत है बैक टू क्रिकेट। बिलाल शेख के बल्ले से चौका आता हुआ कुल स्कोर 33 पे पहुंचा है 2 विकेटों के नुकसान पे। धीरे धीरे मार्चिंग टुवर्ड्स टू दी विक्ट्री जैसे कहते हैं उस तरह आगे बढ़ रही है मीत 11। जी हाँ बाबे सर, अच्छा क्रिकेट देखने को मिल रहा है। विनीत माली ने अच्छी बल्लेबाजी की आते ही साथ, और अब बिलाल शेख भी अच्छे टच में नज़र आ रहे हैं। बिलाल शेख तो ऐसी पोजीशन से काफ़ी दफ़ा गुजरे हैं, बहुत अच्छा अनुभव है उनके पास, और किंग ऑफ भिवंडी टेनिस क्रिकेट आपने उन्हें ये नाम दिया है, और नाम ही नहीं वैसा काम भी है उनका। आर्यन भोयर एक विकेट चटकाने के बाद हल्के महंगे साबित होते हुए बिलाल को एज एंड गॉन, बिग विकेट। थोड़ा सा पीछे चले गए थे, अपने आप को रूम देकर कवर की दिशा में खेलना चाहते थे, कवर एक्स्ट्रा कवर की तरफ थिक एज लगा, और वहाँ पे कोई गलती नहीं की विकेट कीपर ने। बहुत बड़ा झटका है ये मीत 11 के लिए। वापसी कर सकती है यहाँ से तपस्या। ये देखिए अपने आप को रूम दिया था बाबे सर, लेकिन बीट हुए। नेक टू नेक फाइट चलती हुई 33 बने और 3 ओवर में 26 चाहिए। लेकिन ये विकेट कहीं ना कहीं वापसी के संकेत दे सकता है तपस्या को। इस ओवर में अगर हम देखें तो एक बॉल का आना अभी भी बाकी है। 1 बॉल 2 रिमेनिंग। जीत के लिए हम देखें यहाँ से तो बहुत ज़्यादा रन की ज़रूरत नहीं है, 16 रन चाहिए, 16, और गेंदें देखें तो काफ़ी बची है सर। सॉरी, देखिए हम तो 26। मीत 11 का भी अजीब वो गरीब हाल है। जो ओपनर थे वो मिडल ऑर्डर में है और जो मिडल ऑर्डर थे वो ओपन कर रहे हैं। तीन ओवर का खेल खत्म हो गया है। रन अगर हम देखें तो इस वक्त नज़र आ रहे हैं जो 33, 33, डबल 3, लेकिन अब बल्लेबाजी करनी होगी थोड़ा सा माइंड फ्री। 3 विकेट भी गिर चुके हैं मीत 11 के। 18 बॉल में जीत के लिए हम देखें तो अब यहाँ से कुल जो रन चाहिए वो है 26, 26, लेकिन देखना मैच होगा किसकी तरफ फिक्स। मैच अभी भी बना हुआ है, कहीं भी छूटा नहीं है मैच, ना तपस्या से ना मीत से। तपस्या 11 बनाम मीत 11, 18 बॉल 26 रन, रिक्वायर्ड 100 हम देखें तो 8 से थोड़ा सा ऊपर का है यहाँ पर मीत 11 के लिए। इक्वेशन बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर अच्छी गेंदबाजी करती है यहाँ पर तपस्या 11 तो फिर ज़रूर कठिनाइयाँ पेश कर सकती है। मीत 11 के सामने गेंदबाजी के लिए कपिल केने को बुलाया गया है, देखना क्या विकेट छटका पाएंगे। अगर एक आधा विकेट छटका लेते हैं इस ओवर में तो ज़रूर थोड़ा सा दबाव बढ़ जाएगा मीत 11 पर। कपिल केने चौथे ओवर में गेंदबाजी करने के लिए बिल्कुल तैयार। स्ट्राइक पर रहेंगे टीम के कप्तान विनीत माली। अब कप्तान को ही चलना होगा। सीनातान राइट आर्म ओवर द स्टंप्स। पहली गेंद वहां पर खूबसूरत पिकअप स्ट्रोक लगाया हवा में, और क्या कमाल का रनिंग कैच डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ। ये कैच है या फिर मैच पकड़ा है, क्योंकि कप्तान विनीत माली अच्छे टच में नजर आ रहे थे। आउट होकर डगआउट लौटते हुए बड़ा झटका। पिछले ओवर में हमने देखा बिलाल शेख आउट हुए और अब विनीत माली। तो जो बल्लेबाज दोनों रहेंगे क्रीज पे, दोनों ही न्यू बैटर, फ्रेश बैट्समैन कमबैक करते हुए पूरे तरीके से तपस्या स्पोर्ट यहाँ पर बेहतरीन गेंदबाजी के जरिए वापसी की है। और जिस तरीके से हमने कहा था पहले इनिंग में भी
कि अगर 50 प्लस का स्कोर हुआ तो फिर मुश्किलें बढ़ जाएंगी मीत 11 के लिए, क्योंकि चैलेंज ग्राउंड पे शाम के वक्त रन बनाना बहुत मुश्किल होता है। अच्छा रनिंग कैच पकड़ा था वहां पर। मोनीश पाटिल, मैन फ्रॉम टेम्बोवली, एक अच्छे बाएं हाथ के बल्लेबाज। इसी ग्राउंड पर उन्होंने सिटी इमर्जिंग क्रिकेट से काफ़ी बड़े बड़े सिक्सर लगाए, लेकिन देखना है क्या आज पिक्चर को बदल पाएंगे मोनीश पाटिल। फिलहाल टीम थोड़ा सा दबाव में भी है। देखिए कुछ बच्चे ग्राउंड में, प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट, आपको थोड़ा जल्दी ग्राउंड के बाहर जाना है। थैंक यू वेरी मच। कपिल के ने पहली गेंद पे सफलता दिलाई है, यहाँ पर अच्छा ब्रेक थ्रू हासिल किया है। एक के बाद एक विकेट्स गिरते जा रहे हैं यहाँ पर मीत 11 के। न्यू बैटर मोनीश पाटिल, पहली गेंद वहां पर बेहतरीन हेलीकॉप्टर ड्राइव, फील्डर मौजूद है वहां पे। कवर की तरफ थोड़ा सा फंबल जरूर किया है, अकेले दौड़ पड़े थे, रॉन्ग एंड थ्रो। अगर गेंदबाज की तरफ ये थ्रो जाता तो एक और विकेट मिल सकता था यहाँ पर तपस्या को। यस, प्रतीक विषय थे वहां पर। ये मैच अब धीरे धीरे फंसता जा रहा है। कपिल केने मिस्ट्री गेंदबाज हैं। 26 फरवरी 2022 को केंद्रीय राज्य मंत्री चषक में ओवर डाला, कारियोली के खिलाफ 10 के अंदर के रन डिफेंड किए, कप को जीता। 22 मार्च 2023 को बाली ट्रॉफी में ओवर डाला, कप को जिताया। वाइड से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 35। यहाँ से अभी भी 24 रन चाहिए, जबकि गेंदे बची है 16। स्विंग कर दिया है, ये भिंगड़ी है, भिंगड़ी शॉट है मिड विकेट के ऊपर। 6 रन। क्या गजब का स्ट्रोक खेला है सूरज केने ने। जी हाँ भावेश, और ये सिक्सर राहत की सांस देगा मीत 11 को। दबाव में थी, दबाव से उभरने के लिए बड़ा हिट खेला है। गेंद स्लॉट में कर बैठे थे वहां पर कपिल केनी, और बल्लेबाज ने भी भेज दिया सीधा महेश पाक के प्लॉट में 6 रनों के लिए। देखिए जब बड़ा शॉट आएगा तो दबाव शिफ्ट हो जाएगा तपस्या पे, विकेट आएगा तो फिर दबाव शिफ्ट हो जाएगा मीत पर। स्कोर उछलता हुआ 41। अच्छी वापसी, लेकिन लेग स्टंप को छोड़ती हुई वाइड। सर पे हाथ दे रहे हैं कपिल के ने वाइड डालने के बाद। सांप गुजर गया तो लकीर पीटने से कुछ नहीं होता है। नाजुक मोड़ है भावेसर, ये गलतियां महंगी पड़ सकती है। ये अच्छी गेंद है, ये अच्छी गेंद है, आगे से बीट किया। इस बार आगे की तरफ रखा था लेन को, रन बने टोटल 42। बीट हो गए पूरी तरीके से वहां पर। बैकफुट पे गए, स्लाइस करते हुए गेंद को कवर पॉइंट बाउंड्री की तरफ गेंद जा रही है। 2 खिलाड़ी पीछा कर रहे हैं। जब तक करण कदम उठाते 2 रन पूरे किए बल्लेबाजों ने। सूरज केने जो उमूमन ओपन करते हैं, मिडल ऑर्डर में आए, वो अनफिट हैं, बिलाल अनफिट हैं, और कुल मिलाकर स्कोर 44। 15 रन और चाहिए सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए। रन टू बॉल इक्वेशन लगभग आती हुई। स्वीप लगाने की कोशिश, सवाल पूछा हाउ इज दैट, 1 रन बना। स्क्वायर लेग अंपायर के बगल में गेंद को उठाया, 1 रन लेग बाय। ओवर समाप्त होते हुए 4 रन बने 45। 12 गेंदों में 14 रन, जबकि विकेटें 6 हाथ में। दबाव अब फील्डिंग साइड पे शिफ्ट हो चुका है। जी हाँ बाबे सर, जब इस ओवर का खेल शुरू हुआ उससे पहले हम देखें तो 26 रन की ज़रूरत थी। ओवर थोड़ा सा महंगा साबित हुआ है, यहाँ पर अतिरिक्त रन खर्च कर दिए कपिल केने ने। 12 रन दे दिए 12 गेंदों में जीत के लिए। अब 14 रन की ज़रूरत, 14 रन रिक्वायर्ड। मीत 11 देखना है किस तरीके से इस 5वें ओवर में गेंदबाजी करती है तपस्या।
कोई ऐसे गेंदबाज को बुलाना होगा जो किफ़ायती गेंदबाजी करे, एक आधा विकेट चटकाए, क्योंकि अगर इस ओवर में 4-5 रन दिए गए तो मुकाबला दिलचस्प रहेगा आखिरी ओवर में। सिर्फ करण कदम का अच्छा हुआ रहा था। आर्यन को मोर्चे पे लगाया गया है। पहले ओवर में 11 दिए थे, अब 12 में 14 बचा नहीं। और आज जब सुबह पहला मैच था भावे सर, तो पहली इनिंग में गेंदबाजी करते हुए आखिरी ओवर इन्होंने मेडन किया था। उसी तरीके की गेंदबाजी की ज़रूरत है, लेकिन वो पहली इनिंग थी, ये टोटल को यहाँ पर डिफेंड किया जा रहा है। उस तरीके की अगर गेंदबाजी करते हैं आर्यन भोईर, करिश्माई गेंदबाजी रहेगी और मैच विनिंग भी ओवर साबित हो सकता है, लेकिन उसी तरीके का नज़ारा दोहराना मुश्किल भी है। 12 गेंदे 14 रन। क्या आज की शाम मीत 11 के नाम, क्या आज की शाम तपस्या सोनाले के नाम। आर्यन की पहली गेंद बल्ले के अंदर लगी है, डाइव भी किया वहां पर, रफ्तार तेज होती हुई गेंद बाउंड्री के बाहर, वाइडिश फाइन लेग। और इस चौके ने पूरे तरीके से मौका दे दिया मीत 11 को मैच में ग्रिप बनाने का। ये देखिए यहाँ पर बल्ले का बहुत ही मोटा अंदरूनी किनारा लगा था, डाइव लगाई लेकिन गेंद तक पहुंच नहीं पाए। वहां पर गेंद के ऊपर चले गए थे फील्डर, नीचे से गेंद उनके निकल गई, कोई भी मौका नहीं दूसरे फील्डर के पास 4 रनों के लिए। चैलेंज ग्राउंड का ये डेथ इलाका है। इस मरतबा अजीबोगरीब शॉट खेला है। 1 रन बना, दूसरे की दौड़ लगा चुके हैं आराम से पूरे। अब जीत की सुगंध लगती हुई यहाँ पर हैट्रिक एमएलए फेम टीम मीत 11 को। 52 हुए, 7 और चाहिए, 51 हुए, 8 और चाहिए। अकेले सूरज केने से तो आप मैच नहीं जीत सकते। हेलीकॉप्टर ड्राइव, सूरज का बढ़िया रनिंग कैच, आउट हो गए वहां पर सूरज केने। सूरज केने का कैच सूरज केने ने ही पकड़ा है। और भावे सर, आपने जैसे ही जिक्र किया कि अकेले सूरज केने के दम पे मैच नहीं जीत सकते, सूरज केने एक्शन में आ गए। हेलीकॉप्टर स्ट्रोक खेला था, हवा में थी गेंद काफी देर तक और खूबसूरत रनिंग कैच। गेंद क्योंकि डीप हो रही थी, बहुत अच्छे तरीके से गेंद को जज किया, दौड़ते हुए आगे की तरफ इस कैच को वहां पर फिनिश किया सूरज केने ने। बहुत कम देखने को मिलता है सूरज केने को आउट करे, गेंद करे, कैच ले। जिस तरह डिस्ट्रिक्ट ब्लास्ट में बिलाल शेख को बॉलिंग की थी, ओमकार ने ओमकार को बॉलिंग की। 8 रन हो चाहिए, नए बैट्समैन प्रतीक पाटिल आए। 51-51, लेकिन देखना है कौन सी टीम करेगी अपना जॉब प्रॉपर डन। जीत के लिए चाहिए सिर्फ 8। 5 विकेटें गिरी है, एक सरदर्द है। बल्ले के फेस को खोला, निकाल दिया गली की बगल से, लेकिन कमाल की फील्डिंग। आकाश वारगड़े थे वहां पर। आकाश वारगड़े से आज बॉलिंग नहीं की गई है। क्या गोल्डन ओवर डाला था उन्होंने बीपीएल के फाइनल में और कप को जीता था। सिंगल की मदद से स्कोर 52-52। जीत के लिए रन चाहिए सिर्फ 7, लेकिन देखना है सेमीफाइनल के लिए किस टीम का होने वाला है विकास। गेंदे बची है 8, जीत के लिए रन चाहिए 7। स्ट्रोक काफी बेहतरीन था, लेकिन आकाश वारगड़े ने कमाल की फील्डिंग करके उस चौके को बचाया है। मोनेस, देखिए फील्डर लगा दिया गया था। अब यूट्यूब का जमाना है, सब पता लगता है कौन कहाँ खेल रहा है। जी हाँ भावे सर, बहुत सटीक फील्ड पोजीशन वहां पर लगाई गई थी। मानो गेंदबाज और कप्तान को पहले से पता था कि मुनीश वहीं खेलने वाले हैं। गेंद में सीधा फील्डर के हाथों में गई थी, डीप बैकवर्ड पॉइंट पर फील्डर मौजूद थे। स्कोर हो चुका है 53-53। 7 में चाहिए 6। अच्छी तेज तर्रार गेंद, मैच अभी बाकी है।
6 गेंदे 6 रन। इस ग्राउंड के इतिहास के बारे में मैं आपको बताता चलूं कि सबसे पहले मेयर कप 2007 में ये कारनामा विश्वास मात्रे ने अंजाम दिया था, जब आसिफ कल्लन क्रीज पे थे और 6 गेंदों पे 6 रन नहीं दिए थे। और भावेश सर, लास्ट सीजन की अगर हम बात करें, चैलेंज ट्रॉफी जो 10 दिसंबर को जब मेगा फाइनल खेला जा रहा था अंजुमन बनाम अमान सिटी मर्जिंग फॉर्मेट में, मेगा फाइनल में 6 बॉल में 5 रन विशाल पांडे ने नहीं दिए थे अमान के सामने। संडे को फिर सिटी BC4 और सिटी इमर्जिंग का घमसान रहेगा। 2 विजेता जाएंगे। चैलेंज 2021 में 5 विजेता थे। इस मैच की विजेता टीम को फ्राइडे को ठीक 9:30 बजे पहुंचना है। देखिए 9 बजे आप यहाँ आते तो हम 8 ओवर के मैचेस खिलाएंगे। यस, फाइनल और सेमीफाइनल, क्या गजब का मुकाबला रहेगा। A2 का मुकाबला B1 से पहला रहेगा और A1 और B2 का दूसरा सेमी। मयूर पाटिल साहब ने कहा है कि टीमें अगर कोऑपरेट करेंगी तो 8-8 ओवर के सेमीफाइनल और फाइनल भी। और लास्ट सीजन में भी भावेश सर मेगा फाइनल जो हुआ था 8-8 ओवर का, ग्रामीण और सिटी इमर्जिंग। यस, कपिल के ने कट करने की कोशिश। ये मिस्ट्री गेंदबाज हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं, होनी को अनहोनी में बदल सकते हैं। बढ़िया गेंद, जगह नहीं थी वहां पर। 5 गेंदे 6 रन। स्विंग करने की कोशिश, सवाल पूछा, रन पूरा। अब रन कैसे आ रहे हैं जरूरी नहीं, रन का आना जरूरी है। 4 गेंदे और 5 रन। एक और कट टू कट मैच इस सीजन में BC4 फॉर्मेट में एकता ट्रॉफी में सुपर ओवर हुआ था। मैच रोमांचक होता हुआ नजर आ रहे हैं यहाँ पर। अब जीत के लिए चाहिए 4 गेंदों में 5। व्हाट अ मैच। और कपिल केने ने मैच में जान फूंक दी है। कपिल केने इस मरतबा पुल किया, 1 रन बना है। प्रतीक विषय, गेंदे बची है 3, रन चाहिए 4। क्या सुपर ओवर देखने जा रहे? जी हाँ भावेश सर, तीनों नतीजे पॉसिबल है। तपस्या भी मैच जीत सकती है, मीत 11 भी मैच जीत सकती है, और मैच सुपर से ऊपर सुपर ओवर में भी जा सकता है। 3-4। मुनीष पाटिल भी गर्म पानी में। कपिल केनी इस तरह की स्थिति के सबसे घातक गेंदबाज है। भिवंडी के लसित मलिंगा। कपिल मुनीष को खेला है, गेंद पीछे जा रही है, फील्डर है, 2 रन आए। अब गेंदे बची है, साहिबा बता रहे हैं 2 रन चाहिए। मैच अगर बराबरी पे छूटा तो बॉल आउट, 3-3 बॉल का। बॉल आउट होगा, सुपर ओवर नहीं होगा। बाउंड्री चेक करने गई वहां पर अंपायर ने, अगर ये बाउंड्री रही तो काम तमाम। परेश महाजन नीट एंड क्लीन टेलीकास्ट, सेफ है। 2 गेंदे 2 रन, 2-2 मांग के नहीं मिलेंगे, छीन के लेना होंगे। कमजोर दिल वाले मैच से हट जाएं। मैच कोई भी जीते,
कोई भी अंदर नहीं आएगा। 2-2। कपिल के ने 1 रन बना। अब 1 गेंद और 1 रन। क्या मुकाबला हो रहा है। अभी तक BC4 फॉर्मेट में इस सीजन में एकता ट्रॉफी में एक मुकाबला सुपर ओवर में गया था पड़गा में। बाबे सर अब एक बॉल में एक, लेकिन देखना है क्या इस गेंद पे मैच में लगेगा ब्रेक या फिर देखेंगे हम बॉल आउट। 3-3 बॉल का बॉल आउट रहेगा। कपिल के ने बैट्समैन को घेर लिया है। प्रतीक पाटिल के लिए पैसा वसूल मैच खेला है। पॉइंट के ऊपर से गोल्डन बाउंड्री लगाकर मैच जिता दिया है। इस सीजन की पहली गोल्डन बाउंड्री आती हुई प्रतीक पाटिल के बल्ले से। कॉन्ग्रेचुलेशन। आज की शाम मिथ 11 और MLA मैच चोगले के नाम। मैन ऑफ द मैच के लिए हम आपको लिए चलते हैं VIP डाइस पे और मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी हैं तीन रन दिए। रन कितने बनाए? 4 और 6 रन। और दूसरे कितने बनाए?